हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण चित्रा। स्टडी क्विक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मेंस लेवल डीआई 12 करने वाले हैं। हमारी पूरी सीरीज चल रही है मेंस लेवल डीआई की। अगर आप इस सीरीज को पूरा फॉलो कर लेते हैं अच्छे से तो आप मेंस लेवल डीआई के मास्टर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। स्टडी क्विक बाय वरुण चित्रा, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलेगी, इसको आप डाउनलोड करिए, प्रैक्टिस करिए। सारी की सारी एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ्स है। तो आज ही आप ज्वाइन करिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए चलते हैं आगे। तो ये रही आपके सामने आज की डीआई। यहाँ पे आपको दो चार्ट दे रखे हैं, इन दो चार्ट को आप समझिए और पहला क्वेश्चन भी यहाँ पे गिवन है, इसको बनाने की कोशिश करिए। इसके लिए मैं आपको दूंगा 5 मिनट। मिलता हूँ आपसे 5 मिनट बाद और फिर देखेंगे इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं।
टाइम ओवर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डीआई थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और पहला क्वेश्चन भी आपने बनाने की कोशिश करी होगी। तो चलिए अब देखते हैं इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी, क्या इसका कंसेप्ट रहने वाला है। सबसे पहले हम इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेशन में क्या बोला जा रहा है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा द चार्ट गिवन बिलो शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सेलिंग परफ्यूम ऑफ 5 ब्रांड। देखिए 5 ब्रांड के परफ्यूम्स हैं, यहाँ पे परफ्यूम्स के नाम दिए गए हैं आपको, पराडा, क्लोई, गुसी, वर्साचे, अरमानी। ठीक है, ये 5 ब्रांड के परफ्यूम्स हैं। इनको सेल करने पर यहाँ पे लिखा हुआ है बाय सेलिंग परफ्यूम्स ऑफ 5 ब्रांड, इनको सेल करने पर जितना इसको टोटल प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे बात करी गई है टोटल प्रॉफिट की, तो आप टोटल प्रॉफिट को मार्क कर लो। जितना इसको टोटल प्रॉफिट हुआ वो एज अ परसेंटेज में आपको यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। इस चार्ट के अंदर हमारे को यहाँ पे टोटल प्रॉफिट शो कर रखा है कि इतनी इतनी परफ्यूम्स को बेचने पे कितना उसको टोटल प्रॉफिट हुआ। ओके, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, द चार्ट गिवन बिलो शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ परफ्यूम्स सोल्ड इनटू 5 डिफरेंट ब्रांड्स। अब ये जो चार्ट है ये आपको क्या शो कर रहा है, ये आपको टोटल नंबर शो कर रहा है। देखो आप यूनिट को बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट की बात हो रही थी और यहाँ पे टोटल नंबर्स की बात हो रही थी। ठीक है, कितने नंबर यहाँ पे इसने परफ्यूम्स को सोल्ड करा है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो आप दोनों में डिफरेंस समझ गए, यहाँ पे तो प्रॉफिट की बात होगी, ठीक है, टोटल प्रॉफिट की होगी, और यहाँ पे जो बात होगी यहाँ पे नंबर्स की बात होगी। ठीक है, इतना हमारे को पता चल गया। यहाँ पे भी वही 5 ब्रांड्स हैं जो यहाँ पर थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको एक स्टोरी से कनेक्ट करनी होती है हर एक डीआई को। ठीक है, कोई सी भी आपके सामने डीआई आएगी तो आप एक स्टोरी से कनेक्ट करोगे। आप स्टोरी से कैसे कनेक्ट कर सकते हो कि आपकी ये पांचों ब्रांड्स हैं। ठीक है, आपकी पांचों ब्रांड्स हैं और आपके पास इतनी नंबर्स हो, देखो यहाँ पे नंबर्स की बात हो रही है, तो आपके पास इतनी नंबर जितनी भी यहाँ पे गिवन होगी, इन पांचों बोटल्स की आपके पास यहाँ पे कितने नंबर की बोटल्स पड़ी हैं, कौन कितना परफ्यूम है, वो आपको यहाँ पे इस टेबल में गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे इसने क्या शो करा, इनको बेचने पर देखो जितने नंबर्स ऑफ बोटल्स आप बेचोगे उतने पर कितना प्रॉफिट मिला, यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे जो भी बात होगी वो परसेंटेज में होगी। तो अगर हमारे को इसकी बेस वैल्यू गिवन नहीं है तो क्या मैं इसकी बेस वैल्यू 100x मान सकता हूँ? तो मैंने यहाँ पे 100x क्या माना है, मैंने यहाँ पे 100x टोटल प्रॉफिट माना है। मान लेते हैं इन पांचों बोटल्स को बेचने पे मुझे टोटल जो प्रॉफिट हुआ होगा वो 100x का हुआ होगा। अब नीचे यहाँ पे ब्रेकअप दे रखा है, किसका ब्रेकअप दे रखा है कि कितने प्रॉफिट कितने कितने यहाँ पे ब्रांड्स को मिला है, मतलब इस 100x में से कितना इसको मिला है प्राडा को, कितना क्लोई को मिला है, कितना गुसी को मिला है, कितना वर्साचे को मिला है, कितना अरमानी को मिला है, यहाँ पे हमारे को गिवन। तो अब हम कैसे पता लगाएंगे कितना परसेंट गिवन है, यहाँ पे टेबल एक अलग तरीके से है। तो आप देखिए, मुझे एक बात बताइए, ये जो पूरा ट्राइंगल है, ये जो पूरा ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल की वैल्यू 100x के बराबर होगी क्योंकि हमने 100x मान लिया। अब अगर पूरे ट्राइंगल की वैल्यू 100x के बराबर होगी तो अब हम गिन लेते हैं इसके अंदर कितनी यूनिट है। इसके अंदर जितनी भी यहाँ पे यूनिट है वो इस 100x के बराबर होगी। कैसे होगी देखो, देखते हैं। ये 1 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरी यहाँ पे जो 25 यूनिट है ट्रायंगल की, ये मेरी 100x के बराबर है। तो मेरी एक यूनिट कितनी हो गई, मेरी एक यूनिट यहाँ पे 4x के बराबर हो गई। इतना मैं इजीली कह सकता हूँ। आपको बस इतना सा यहाँ पे लॉजिक लगाना है, इस पूरे ट्रायंगल की वैल्यू तो इस 100x के बराबर होगी। तो अगर इस पूरे ट्रायंगल की वैल्यू इस 100x के बराबर होगी तो इसमें जितनी भी यूनिट है 25 यूनिट है वो भी मेरे 100x के बराबर होगी। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4x आ जाएगी। एक यूनिट की वैल्यू मेरे यहाँ पे 4x आ गई। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर मुझे पराठा का निकालना ओनली, तो पराठा का देखो येलो कलर कर रखा है, तो येलो कलर की कितनी यूनिट है, 1 2 3 4 5 5 यूनिट अगर मेरी पराठा की है तो मैं कह सकता हूँ पराठा का जो प्रॉफिट होगा, टोटल प्रॉफिट की बात हो रही है, पराठा का जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ पे होगा 5 यूनिट, और एक यूनिट की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली 4x है, तो इसको टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 20x का हो गया। क्या इतना सबको क्लियर है ये 20x कैसे आया? अब एक और करके बता देता हूँ। आप क्लोई ले लो, क्लोई देखो ग्रीन कलर का है तो ग्रीन कलर की गिन लो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्लोई का मैं सही ले रहा हूँ, ठीक है, क्लोई में 6 यूनिट है तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ क्लोई की भाई 6 यूनिट है, और एक यूनिट के लिए हमारे को पता है 4x है, तो 6 यूनिट कितनी हो जाएगी, 24x हो जाएगी। तो क्लोई का मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, ये सब टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेकअप दे रखा है हमारे को
कि टोटल प्रॉफिट का दे रखा है एज अ परसेंटेज में। परसेंटेज में जो भी चीज़ दी गई होगी उसको हम 100x मानेंगे। क्या इतना सबको क्लियर है? यहाँ पे हमारे को कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट करने, ये तो आपकी हो गई एक चार्ट की बात। अब दूसरा चार्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी नंबर्स में बात हो रही है, ठीक है। हमारे को यहाँ पे 100x नहीं ले सकते अपन, 100x अपन पहले ले चुके हैं। और दूसरा 100x जब लेते हैं जब परसेंटेज में बात हो रही है तो ईजी रहता है, 100 कट जाता है परसेंटेज का। यहाँ पे टोटल नंबर की बात हो रही है तो यहाँ पर अपन 100 तो ले नहीं सकते। अब हमको पता है यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये यहाँ पे अलग अलग दे रखा है कितनी बोटल्स किसकी होंगी। यहाँ पे हमारे को नंबर्स दे रखे हैं कि कितनी कंपनी की कितनी बोटल्स पड़ी हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्राडा की बात करूं तो प्राडा ये येलो कलर का होगा मेरा। तो अगर इसका मुझे निकालना है कि यहाँ पे कितनी यूनिट है तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो आपको पता है, अगर स्क्वायर की हम बात करते हैं तो स्क्वायर का कैसे पता लगाते हैं, इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को अपन इंटू कर देते हैं तो पूरा अंदर का एरिया आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? देखो 1 2 3 4, 4 यहाँ से आ रहा है, 1 2 3 4, 4 यहाँ से आ रहा है। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? यहाँ पे प्राडा के लिए हो गया 16 यूनिट। ठीक है, यहाँ पे आ गई हमारी प्राडा की 16 यूनिट, मतलब 16 यूनिट यहाँ पे हमारे पास प्राडा की बोटल्स हैं। ठीक है, परफ्यूम्स की बात हो रही है, आप समझ लो इतने परफ्यूम्स हमारे पास प्राडा के हैं। अब ऐसे ही अपन क्लोई की बात करते हैं तो देखो क्लोई का कैसे निकालेंगे? क्लोई का अपन ऐसे निकालेंगे, ये तो तिरछा जा रहा है इसको छोड़ दो, जो सीधा जा रहा है ना, ये देखो ये आपकी सीधी लाइन आ जाएगी, इसको आप काउंट करो क्योंकि इसको काउंट करना बहुत ईजी है। कैसे? 1 2 3, 3 तो आपको पूरे स्क्वायर्स मिल रहे हैं। अब यहाँ से गिनो 1 2 3 4, तो 4 3 जा 12। तो आप बात कर रहे हो क्लोई की, तो 12 यूनिट तो आपकी यहाँ से आ गई सीधी सीधी। अब इसके अंदर ये जो एक्स्ट्रा है, ये वाला जो पोर्शन, ये भी तो ऐड होगा। अब देखो ये कैसे ऐड होगा, आपने देखा यहाँ पे हल्का सा कोना कट रहा है। देखो ये अगर मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो ये हल्का सा कोना कट रहा है और ये हल्का सा कोना आपको यहाँ से मिल रहा है, तो आप इसको 1 मान लो। ठीक है, इसको आप 1 मान लो, 1 बन जाएगा। अब देखो हाफ ये, तो इसको भी आप 1 मान लो, हाफ और हाफ 1, और ये मिला के एक और हो गया आपका। तो टोटल कितने ऐड हो गए? टोटल आपके 2 ऐड हो गए। देखो हाफ इसका 1 यूनिट ये हो गई, और ये मिला के 1 यूनिट ये बन रहा था, तो आपके टोटल 2 यूनिट ऐड होंगे। तो क्लोई के कितने हो जाएंगे? टोटल 14 यूनिट हो गई आपकी क्लोई की। अब मैं गूसी की बात करता हूँ। देखो गूसी का क्या है, 1 2 और 2.5। देखो यहाँ पे हाफ हो रहा है, ये बिल्कुल हाफ हो रहा है इसका, तो ये कितना हो जाएगा? 2.5। ठीक है, ये तो हमारी एक साइड की आ गई। अब यहाँ से कितने? देखो यहाँ से कितने? 1 2 3 4, ये आपको दिख रही है ना लाइनें, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ से हो गए। तो 2.5 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा 10 आ जाएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो मेरा घुसी है वो मेरी 10 यूनिट हो गई। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, सेम ऐसे ही अगर एग्जाम में कभी ऐसा चार्ट आता है, क्योंकि एसबीआई नए नए एक्सपेरिमेंट करता रहता है, क्या पता कुछ ऐसा चार्ट भी दे दे, तो आपको ऐसे उसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब एक बार वर्साचे की भी बात कर लेते हैं। वर्साचे आपका ब्लू है तो मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अब देखो ब्लू में भी आप देखो जो जो सीधा है ना, ये आपका सीधा जा रहा है, इसको आप पहले काउंट कर लो, 1 2 3 4। यहाँ से भी काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो मैं यहाँ पे वर्साचे की बात कर रहा हूँ तो मैं वी लिख देता हूँ। और हमने यहाँ पे गिना 4 इंटू 4 16, तो ये आ रहे हैं। ठीक है, अभी और प्लस होंगे। देखो ये और ये मिलके एक बना लेंगे, तो 1 यूनिट तो ये हो गया। अब देखो हाफ ये 1 यूनिट ये बना लेंगे, तो इसका मतलब इसमें 2 यूनिट और जुड़ जाएंगे। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 18 यूनिट हो गई टोटल। क्या इतना सबको क्लियर है कैसे मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ? बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं है, बस हमारे को यहाँ पे ये चार्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। अब ऐसे ही अपन अरमानी की बात कर लेते हैं। अरमानी को क्यों छोड़े, चलो अरमानी निकाल लेते हैं। अरमानी में मैंने निकाला, 1 तो पूरा आ रहा है पर ये एक हाफ आ रहा है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 1.5 तो एक साइड से आ रहा है। नीचे से कितना आ रहा है? 1 2 3 4, नीचे से वही 4 आ रहा है। तो 1.5 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 6 आएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो अरमानी ओनली 6 यूनिट है। ठीक है, क्या इतना सबको क्लियर है? यहाँ पे हमने कैसे इनकी यूनिट्स निकाली है, कितने नंबर्स ऑफ यहाँ पे परफ्यूम्स पड़े हैं। अब इस यूनिट को आप चाहो तो यूनिट लिख लो, या कोई भी एक आप कॉन्सोनेंट दे सकते हो। आप एक्स पहले यूज कर चुके हो तो आप एक्स नहीं ले सकते, आप इसको एन नंबर्स ऑफ दे दो, आप इसको एन दे दो, स्मॉल एन। ठीक है, यूनिट हटा के आप छोटा एन लिख लो, वो जल्दी लिखा जाएगा। इतना सबको क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो अब हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको जो जो बता चुका हूँ वो एक बार यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हमने जो माना था, टोटल प्रॉफिट हमने 100x माना था, ये टोटल प्रॉफिट माना है हमने 100x। अब यहाँ पे अपन इसका अलग अलग लिख लेते हैं। देखिए प्राडा, क्लोई, गूसी, वर्साचे, अरमानी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पहले प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिख लेता हूँ। सबसे पहले प्राडा की बात करते हैं। 1
5 यूनिट। तो 5 यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू हमने 4x निकाली थी, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20x। तो मैं यहाँ पे 20x लिख देता हूँ। अब अपन क्लोई की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 24x हो जाएगी। ये मैं निकालना बता चुका हूँ, 1 यूनिट 4x के बराबर कैसे आई। अब गूसी की बात करते हैं, 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा मेरा 16x। अब वर्साचे की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6, और ये हाफ है तो 6.5। तो 6.5 को अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई करना हो, क्योंकि एक यूनिट के लिए तो आपकी 4x है, इसको अगर आपको 4x से मल्टीप्लाई करना हो तो कितना आएगा। देखिए पहले 4 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 24 सीधा आ जाएगा। फिर अगर आप 4 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 और दे देगा आपको, तो ये 26 हो जाएगा। तो वर्साचे कितना आ गया, 26x आ गया। अरमानी की बात करते हैं, 1 2 3 और 0.5, तो 3.5 को अगर आपको 4x से मल्टीप्लाई करना है तो सेम वैसे ही 4 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 12 ये दे देगा। फिर 4 को 0.5 से करोगे तो 2 ये दे देगा, तो ये कितना आ जाएगा 14 है। कहता सबको क्लियर है, ठीक है। ये मैं आपको बता चुका हूँ ये हमने कैसे निकाला। अब अपन यहाँ पे नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स मैं आपको बता चुका था, मैं जल्दी से लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने पूरा टेबल बना दिया है, ये तो मेरा प्रॉफिट का टेबल हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा नंबर्स का टेबल हो जाएगा। इतना सबको क्लियर है। यहाँ पे मैंने दोनों वैल्यूज लिख ली है और मैं इसको निकालना बता चुका हूँ। अब चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, Prada and Chloe perfumes are sold at a profit of 20% and 16.6% respectively। इसका मतलब ये है पराडा तो 20% पे बिका है और क्लोई हमारा 16.66% पे बिका है। इफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ अ पराडा परफ्यूम एंड अ क्लोई परफ्यूम इज ₹1134 एंड अ गूसी परफ्यूम इज सोल्ड एट अ ₹3225.6, दैट वॉट इज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन गूसी परफ्यूम्स। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया। अब देखिए जहाँ पे भी डिजिट या वैल्यू आएगी वहीं से हमारे को आंसर निकालना है, ये मैं आपको हर DI में बताता हूँ। तो आप देखो डिजिट या वैल्यू मुझे यहाँ पर दिख रही है एक, तो दूसरी मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ ये जो यहाँ पे दे रखी है हमारे को वैल्यू, किसकी दे रखी है, ये दे रखी है इफ द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ आ प्राडा परफ्यूम एंड आ क्लोई परफ्यूम। देखो यहाँ पे आर्टिकल आ लग रहा है, मतलब एक ही बोतल की बात हो रही है या एक ही परफ्यूम्स की बात हो रही है। अब आप मुझे बताओ कि आप एक परफ्यूम्स कैसे निकालेंगे। अब आप देखो आपके पास क्या क्या गिवन है, आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है और दूसरा आपके पास यहाँ पे टोटल आपको प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है। क्वांटिटी कितनी है आपके पास 16 है, टोटल प्रॉफिट कितना है 20x है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ अगर आपके पास टोटल क्वांटिटी और टोटल प्रॉफिट है तो क्या आप एक यूनिट का प्रॉफिट निकाल सकते हो, एक यूनिट का प्रॉफिट निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बात कितने की हो रही है, यहाँ पे एक ही बोतल की बात हो रही है, एक ही परफ्यूम की बात हो रही है। तो एक का निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो जैसे ही हमने यहाँ पर ये लिखा तो हम ऐसा कह सकते हैं अगर 16 यूनिट पर इसको 20x का प्रॉफिट हो रहा है तो एक यूनिट पे इसको 20/16x का प्रॉफिट हो रहा होगा। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक यूनिट का प्रॉफिट 20x/16 रहा होगा अगर टोटल प्रॉफिट हमारे पास 20x है। मैं यहाँ पे ओनली प्राडा की बात कर रहा हूँ, अभी मैं प्राडा को ले रहा हूँ। इतना सबको क्लियर है कि एक यूनिट का प्रॉफिट कैसा है। अगर टोटल 16n का प्रॉफिट 20 यूनिट है तो यहाँ से मैं 16 को नीचे भेज देता हूँ और यहाँ पे n अकेला बच जाएगा। तो n अगर अकेला बच गया तो एक यूनिट में हमारे को प्रॉफिट कितना मिल रहा है 20x/16 का मिल रहा है, ये हमारे को प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। ये हमारे को प्रॉफिट मिल गया पर यूनिट का, ठीक है, पर यूनिट का हमारे को यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे को आप प्राडा परफ्यूम्स की बात कर रहा है, मतलब एक ही यूनिट या एक ही परफ्यूम्स की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। तो हमने यहाँ से निकाल लिया अगर एक यूनिट पे प्रॉफिट हमारे को 20x/16 का मिल रहा है तो इसको निकालने के पीछे हमारा रीजन क्या था। हमारा रीजन ये था कि हमारे को सेलिंग प्राइस पे पहुंचना है, क्योंकि सेलिंग प्राइस का ही डिफरेंस यहाँ पे हमारे को दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है सेलिंग प्राइस प्राडा की, ठीक है, और माइनस क्लोए की, हमारे को नहीं पता किसकी ज़्यादा होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको 1134 दे रखा है। अगर आप सेलिंग प्राइस तक पहुंच जाओ इन दोनों की तो आप यहाँ पे रख के इजीली अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आपने यहाँ पे देखा अगर आप एक यूनिट का प्रॉफिट निकाल सकते हैं तो जो प्रॉफिट होता है आपका वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर आता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ प्राडा को 20% का प्रॉफिट हुआ है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ प्राडा की जो कॉस्ट प्राइस रही होगी, जो भी कॉस्ट प्राइस रही होगी, यहाँ पे मैं प्राडा लिख देता हूँ। प्राडा की कॉस्ट प्राइस हमें नहीं मालूम कितनी रही होगी, यहाँ पे गिवन नहीं है। तो जो भी प्राडा की कॉस्ट प्राइस रही होगी उसका ही तो 20% उसके प्रॉफिट के बराबर होगा। कितना प्रॉफिट है 20x/16 का प्रॉफिट है। इतना सबको क्लियर है। देखो जो भी यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर।
तो कॉस्ट प्राइस का ही तो 20% आपका 20x/16 होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं एक बेसिक सा आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपको मैंने कहा कि आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, ठीक है, और आपकी जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो आपकी 120 है। इतना सबको क्लियर होगा। अब मैंने आपको कहा इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, आपने कह दिया 20 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट पे हो रहा है, आपने कहा 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप देखो, आपने देखा 20% का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट किसके ऊपर लग रहा है, कॉस्ट प्राइस के ऊपर लग रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मैं कॉस्ट प्राइस का ही 20% निकाल दूंगा तो मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20। और इस कॉस्ट प्राइस के अंदर ही अगर मैं इस प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो मेरे पास ऑटोमेटिक सेलिंग प्राइस आ जाएगी। आई होप इतना सबको पता हो। तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, आपको मेंस लेवल की डीआई को ऐसे ही पकड़ना है। आपको पहले इजी सा एक कंसेप्ट लेना है, उसको इससे रिलेट कर देना है, ठीक है। तो इससे रिलेट मैंने कैसे करा, देखो देखो मुझे नहीं पता कॉस्ट प्राइस प्राडा की क्या रही होगी, बट उसका 20% तो मेरा जो पर प्रॉफिट मैंने निकाला, पर यूनिट प्रॉफिट, उसके बराबर ही आएगा, क्योंकि उसने यहाँ पे हमारे को 20% प्रॉफिट गिवन कर दिया। तो इससे मैं ऐसे कह सकता हूँ कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी प्राडा की, तो यहाँ से मेरी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी प्राडा की। सब मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे 20x लिखा हुआ है, ये 100 ऊपर चलेगा, 16 तो नीचे लिखा ही हुआ था, 20 और नीचे आ गया, 20 से 20 कट हो गया, ये 4 टाइम्स कट गया, ये आपका 25 टाइम्स कट गया। तो मेरी प्राडा की कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 25/4 आ गई। क्या इतना सबको क्लियर है। मैं यहाँ पे प्राडा का तो कॉस्ट प्राइस निकाल चुका हूँ, पर हमारे को जाना है सेलिंग प्राइस पे। अगर हमारे को सेलिंग प्राइस पे जाना ही है तो जो प्रॉफिट था उसको आप यहाँ पर बढ़ा के लिख दो। कैसे लिखोगे, 120/100 हो जाएगा। तो 120/100 कितना होता है, 6/5। इसको आप कट कर लो, ये आपका 5 टाइम्स कट गया, ये आपका 2 टाइम्स कट गया, ये आपका 3 टाइम्स कट गया। तो ये आपका कितना आ गया, 15/2। अब ये आपकी कॉस्ट प्राइस नहीं रही, अब ये आपकी सेलिंग प्राइस बन गई, क्योंकि आपने यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज लगा दिया है 6/5। तो यहाँ से हमारी जो सेलिंग प्राइस आ गई प्राडा की वो आ गई 7.5। क्या इतना सबको क्लियर है, 7.5 कैसे आया। सेलिंग प्राइस मैंने निकाल ली यहाँ पे प्राडा का। अब ऐसे ही अपन क्लोई का भी निकाल लेंगे। देखिए बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा लग रहा हो, पर अगर आप कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप ये बहुत जल्दी कर लेंगे। तो अब अपन क्लोई की बात करने जा रहे हैं। अब देखो क्लोई को आप नोट करो, क्लोई में आपको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है, यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट गिवन है। टोटल प्रॉफिट हो रहा है 24x का, और यहाँ पे नंबर्स कितने दे रखे हैं, 14n आपको नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर 14n यूनिट पे मुझे 24x का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई मुझे एक यूनिट पे कितने का प्रॉफिट हो रहा होगा, 24/14x का प्रॉफिट हो रहा होगा। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया प्रॉफिट, ठीक है। ये आपका पर यूनिट प्रॉफिट आ गया। अगर आपका पर यूनिट प्रॉफिट आ गया और यहाँ पे आपको प्रॉफिट गिवन है 16.66%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, तो आप ऐसा कह सकते हो क्लोई की जो भी कॉस्ट प्राइस रही होगी, हमें नहीं पता कॉस्ट प्राइस क्या रही होगी, उसका ही 1/6 आपके 24x/14 के बराबर होगा, क्योंकि यही आपका प्रॉफिट है। और कॉस्ट प्राइस का ही 1/6 आपका प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट हमने निकाला यहाँ पे 24x/14। तो यहाँ से मैं कॉस्ट प्राइस इजीली निकाल लेता हूँ, बस इस चीज़ को यहाँ पे भेजना है मुझे। इसको आप कट कर लो, इसको आप कट कर लो 2 से, ये आपका 7 आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12। अब आप इसको और सोल्व कर लो, ये आ गया आपका 72x/7। क्या इतना सबको क्लियर है। ये आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई क्लोई की, पर हमारे को तो कॉस्ट प्राइस निकालनी नहीं, हमारे को तो सेलिंग प्राइस पे पहुंचना है, तभी तो इन दोनों का डिफरेंस हम रख पाएंगे। यहाँ पे तो हम सेलिंग प्राइस पे पहुंच गए। तो चलिए इसकी सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। इसकी सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, भाई हमारे को कॉस्ट प्राइस तो गिवन। अब सेलिंग प्राइस निकालने के लिए जितना भी प्रॉफिट परसेंटेज है वो बढ़ा के हमारे को इसमें लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 का अगर यहाँ पे परसेंटेज है प्रॉफिट का, तो ये बढ़ के कितना लगेगा, 7/6 लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7/6। तो 7 से 7 कट गया, और ये मेरा कट गया यहाँ पे 12 टाइम्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 12x आ गई। ये आ गई मेरे पास सेलिंग प्राइस, किसकी आ गई, ये मेरे पे क्लोए की सेलिंग प्राइस आ गई। क्या इतना सबको क्लियर है, क्लोए की सेलिंग प्राइस कैसे आई। जैसे हमने यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाली थी पराडा की, वैसे ही हमने क्लोए की निकाली। अब इन दोनों की सेलिंग प्राइस आ गई। अब इन दोनों का डिफरेंस हमारे को यहाँ पे गिवन है। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इसमें से 7.5x माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 4.5x। अब ये जो 4.5x आया, ये आपके 1134 के बराबर होगा। तो चलिए इसको इसके बराबर रख देते हैं। 4.5x हमारा हो जाएगा 1134 के बराबर। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4.5 में नीचे भेज देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, ये 0 ऊपर चले जाएगा, 9 से काट लो, 9 5 सा, ये 9 से 1 टाइम्स कट जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 2 कैरी, ये 9 से 2 टाइम्स कट जाएगा,
यहाँ पे 18 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आपका 6 टाइम्स कट जाएगा, ये 0 का 0। अब इसको 5 से वापस काट लो, कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू, बेसिकली x की वैल्यू आ गई आपकी 2 5। अगर आपकी x की वैल्यू आ गई तो आपकी डी तो यहीं सोल्व हो गई। कैसे हो गई देखते हैं। अब उसने पूछा क्या है, एंड अ गूसी परफ्यूम इज सोल्ड एट 3225.6, देन व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है हमारे को गूसी परफ्यूम पे। तो अगर गूसी परफ्यूम पे हमारे को परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, और वो भी कितना, एक ही बोतल का, आगे आर्टिकल आ लग रहा है, मतलब गूसी परफ्यूम की एक बोतल का प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो जैसा कि मैंने आपको इन दोनों में बताया, अगर मैं गूसी की बात करूं तो गूसी ने टोटल 10 यूनिट बेच के कितना प्रॉफिट कमा लिया, 16x का प्रॉफिट कमा लिया, क्योंकि ये तो हमारा टोटल प्रॉफिट है। तो एक यूनिट पे इसने कितना कमाया होगा, 1.6x का प्रॉफिट कमाया होगा। ये 10 में नीचे भेज दूंगा तो इतना सबको क्लियर है। बस हमारे को यही फाइंड आउट करना है कि उसकी परसेंटेज क्या रही होगी, परसेंटेज निकालनी। तो इसके लिए हमारे को कॉस्ट प्राइस भी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, ये तो हमारा प्रॉफिट आ गया, 1.6x का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कॉस्ट प्राइस, देखिए बहुत ईजी है। एक्स की वैल्यू आपने अभी भी निकाली 252, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इसका जो प्रॉफिट रहा होगा पर यूनिट वो रहा होगा 1.6x। तो एक्स की वैल्यू मेरे को गिवन है 252, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 403.2। ठीक है, इतना आपका पर यूनिट प्रॉफिट आ गया। पर आपको तो यहाँ पे परसेंटेज मांग रहा है, तो परसेंटेज के लिए क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करना पड़ता है। अब आपके पास प्रॉफिट तो आ गया पर कॉस्ट प्राइस नहीं है। अगर कॉस्ट प्राइस नहीं है तो कोई बात नहीं, इसने यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस दे दी है, सोल्ड एट ₹322.5.6। तो अगर यहाँ पे मुझे सेलिंग प्राइस दे दी है इसने 322.5.6, अगर मैं इसमें से प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं, 403.2, तो ये आ जाएगा मेरा 4, ये आ जाएगा 2, ये 2, और ये आ जाएगा मेरा 28। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मेरे पास प्रॉफिट भी आ गया, कॉस्ट प्राइस भी आ गया, और 100 तो मेरे पास आई। तो मैं इसको इस फॉर्मूले में लगाऊंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सोल्व करते हैं। प्रॉफिट हमारा था 403.2 अपॉन कॉस्ट प्राइस हमने निकाला, ये रहा कॉस्ट प्राइस 2822.4 इंटू 100। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, यही आपका आंसर है, 0 से 0 कट जाएगा। इसका आंसर आपका आ जाएगा 14.28%, विल बी द राइट आंसर। तो ये आपका आंसर था। ये इस पूरी डीआई का कंसेप्ट था। कैसी लगी आपको डीआई? इस तरह से आपको बिल्कुल बेसिक अप्रोच लगा के हर एक डीआई को सोल्व करना है। हो सकता है इसमें जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी पॉइंट्स वाली है, वहाँ पे ऐसे पॉइंट्स वाली कैलकुलेशन ना आए, पर आपको कंसेप्ट इस तरह से बिल्ड करने हैं कि किसी भी तरह की वहाँ पे डीआई आए तो आप उसको इजीली सोल्व करो। उम्मीद करता हूँ आपको ये डीआई अच्छी लगी होगी और मेरा समझाने का तरीका भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके सारे ही क्वेश्चन बहुत शानदार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके लिए मैं आपको दूंगा 2 मिनट। मैं आपको इसका बेसिक्स पूरा सिखा चुका हूँ। अब आप इसको 2 मिनट में बनाने की कोशिश करिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ।
टाइम ओवर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपसे क्वेश्चन बन गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसकी बेस्ट अप्रोच क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। If Gucci and Versace perfume were sold at rupees 25 and 15 more respectively, the total profit on Versace could have been rupees 760,800 more than that on Gucci. ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है जो Gucci और Versace के जो परफ्यूम्स हैं उसके ऊपर आपने रुपीज 25 और 15 अगर आपने बढ़ाए तो इसमें क्या हुआ, जो टोटल प्रॉफिट था, देखिए एक वर्ड को आप नोट करना, टोटल प्रॉफिट किसका, वर्साचे का, वो कितना हो गया, इतना ज्यादा हो गया गूसी के परफ्यूम से। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इफ सम ऑफ प्रॉफिट ऑन वन गूसी एंड वर्साचे परफ्यूम इज रुपीज 959। अब देखिए बहुत ईजी हो गया, यहाँ पे इसने हमारे को प्रॉफिट दे दिया 1। देखिए वहां पे आर्टिकल था, यहाँ पे 1 लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है। एक गूसी और एक वर्साचे परफ्यूम का जो हमारे को प्रॉफिट है टोटल वो 959 दिया हुआ। सबसे पहले तो गूसी और वर्साचे की बात हो रही है, इसको आप अंडरलाइन कर लो, गूसी और वर्साचे की हमारे को यहाँ पे बात करनी। तो हमने देखा गूसी की, मैं पहले बात कर लेता हूँ, हमने गूसी में क्या देखा, ये 10N, ये इसने 10N यूनिट बेच के कितना प्रॉफिट कमा लिया, 16x का प्रॉफिट कमा लिया। तो एक यूनिट बेच के कितने का प्रॉफिट कमाया होगा, 16x अपॉन 10। क्या इतना सबको क्लियर है। हमारे को यहाँ पे 1 प्रॉफिट निकालना है 1 बोतल का, तो मैंने यहाँ पे गूसी का 1 बोतल का प्रॉफिट निकाल लिया। अब ऐसे ही मैं वर्साचे की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं वर्साचे की बात कर लेता हूँ। वर्साचे ने टोटल 18 यूनिट बेची और उसने 26x का प्रॉफिट कमा लिया। तो एक यूनिट का प्रॉफिट कितना आ जाएगा मेरा, 20x अपॉन 80। ठीक है, अब इन दोनों का जो सम है, देखिए यहाँ पे एक एक वर्ड को आपको नोट करना है, ये सम दे रखा है, सम किसके बराबर है, 959 के बराबर। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, यहाँ पे जो 16x अपॉन 10 प्लस 26x अपॉन 18 है, ये आपका 959 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है। क्या इतना सबको क्लियर है, ये इक्वेशन मैंने कैसे निकाली। ठीक है, बहुत ही ईजी है, मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप 25 और 15 रुपीज़ इसमें और ऐड कर देते हैं, जो टोटल प्रॉफिट होगा किसका, वर्साचे का, वो इतना बढ़ जाएगा घूसी से। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ टोटल प्रॉफिट वर्साचे का, इसमें से मैं माइनस करूंगा घूसी का टोटल प्रॉफिट, तो ये मुझे कितना देगा, 760,800। क्या इतना सबको क्लियर है। अब देखिए एक इक्वेशन तो आपकी आ रखी है, दूसरी इक्वेशन से ये आ जाएगी, फिर आप इन दोनों को इक्वेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करना है, अपन को टोटल प्रॉफिट निकालना है वर्साचे का। तो मैंने देखा कि हमारे को यहाँ पर जो रुपीस बढ़ाना है ना, वो आपको 25 बढ़ाना है और यहाँ पे आपको 15 बढ़ाना है, बेचने पे, सोल्ड करने पे आपको बढ़ाना है। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ। आप सपोज करो आप एक बुक खरीद के लाए, ठीक है, आप एक बुक खरीद के लाए, आप वो बुक खरीद के लाए 100 रुपीज़ की। ठीक है, आप 100 रुपीज़ की बुक खरीद के लाए, ये तो आपकी कॉस्ट प्राइस हो गई क्योंकि आप इतने में खरीद के लाए। अब आपने इस सेलिंग प्राइस, मतलब आपने इसको बेच दिया 120 रुपीज़ में, आपने इसको 120 रुपीज़ में बेच दिया। तो आप सिंपली कह सकते हो मुझे भाई प्रॉफिट होगा 20 रुपीज़ का, मुझे प्रॉफिट 20 रुपीज़ का होगा। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसको 25 रुपीज़ में ज़्यादा में बेच दो। ठीक है, आपने जितने में पहले बेची आप उससे 25 रुपीज़ ज़्यादा में बेच दो, तो आप सिंपली कह सकते हैं मैं सेलिंग प्राइस अब रखूंगा 145। अब मैंने इसमें 25 रुपीज़ बढ़ा दी, तो अब मैं कितना रखूंगा सेलिंग प्राइस 145। तो आपने देखा इनडायरेक्टली आपका क्या इंक्रीज हो गया, आपका इंक्रीज हो गया प्रॉफिट। पहले आपका प्रॉफिट कितना था, 20 रुपीज़ था, अब आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 45 रुपीज़ हो गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर मेरे पास सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, मेरे पास कॉस्ट प्राइस गिवन नहीं है, अगर मेरे पास पर यूनिट का प्रॉफिट गिवन है, अगर मैं उसमें ही जितने रेट आपको बढ़ाना है, क्योंकि वो जुड़ के तो आपको प्रॉफिट में ही मिलेगा जितनी भी रेट आप बढ़ाओगे, क्योंकि उसने ऐसा तो कहा नहीं कि आप कॉस्ट प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, उसने यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कहा, उसने कहा आपको सेलिंग प्राइस बढ़ाना है। तो आप सेलिंग प्राइस बढ़ाओ या प्रॉफिट बढ़ा लो, अपना बात एक ही है। तो मैंने कहा मैं प्रॉफिट बढ़ा लूंगा क्योंकि ना तो मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है ना मुझे कॉस्ट प्राइस दे रखा है, पर मुझे प्रॉफिट दे रखा है। प्रॉफिट हमने अभी अभी निकाला, इसका अलग निकाल लिया, इसका अलग निकाल लिया। अगर मैं इसी में 25 और ये 15 बढ़ा दूं तो इनडायरेक्टली मैंने इसकी सेलिंग प्राइस बढ़ा दी। आ रहा है समझ में आपको, तो चलिए हम इसको बढ़ा देते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ जो मेरा गूसी का पर यूनिट प्रॉफिट था वो था मेरा 1.6x। इसके अंदर अब मुझे कितना बढ़ाना है, इसके अंदर अब मुझे 25 बढ़ाना है। क्या था सबको क्लियर है, मुझे 25 बढ़ाना है गूसी के लिए। अब वर्साचे के लिए मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा, देखिए ये तो मेरा हो गया गूसी की बात।
अब मुझे वर्साचे के लिए कितना बढ़ाना है, 15 बढ़ाना है। तो वर्साचे का पर यूनिट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 26x/80। इसमें मुझे सिर्फ 15 रुपीज़ बढ़ाने। क्या इतना सबको क्लियर है? ये 2 इक्वेशन मैंने कैसे लिख दी, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इक्वेशन सेकंड पे पहुँचने के लिए हमारे को यहाँ पे टोटल प्रॉफिट चाहिए होगा, ठीक है, टोटल प्रॉफिट से बात बनेगी। अब अगर मैं ऐसा कह सकता हूँ, अगर मेरे को 1 यूनिट के ऊपर घूसी के अंदर इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरे पास तो यहाँ पे घूसी की कितनी यूनिट पड़ी है, 10n यूनिट पड़ी है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 10n यूनिट में मेरे को 1.6x+25 ये मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ होगा। क्या इस बात से सब सहमत है? क्योंकि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ घूसी परफ्यूम्स कितने पड़े हैं, 10n पड़े हैं, और एक बोतल से मैं इतना कमा रहा हूँ, तो मेरे पास इसको इंटू करते ही टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये तो मेरा आ गया घूसी का। अब ऐसे ही मैं वर्साचे के लिए निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास वर्साचे की टोटल यूनिट पड़ी है 18n, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस 18n को अगर मेरे को एक बोतल पे इतना प्रॉफिट मिल रहा है, तो अगर मैं इसको इससे इंटू कर दूँ तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा कितना हुआ वर्साचे में। और इन दोनों का डिफरेंस ही मेरे को यहाँ पे दे रखा है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन, क्या आएगा। तो इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 और इसको मैं दे देता हूँ 4। अब देखो मेरे को 4 के अंदर से 3 माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने कहा वर्साचे का ज़्यादा हुआ। लेकिन आप इसको माइनस करने से पहले देखो यहाँ पे एक्स भी है और एन भी है, तो यहाँ पे बहुत ही घिचपिच हो जाएगी। तो आप क्यों ना यहाँ से पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो ना साफ सुथरी। तो यहाँ से अपन पहले एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। क्या आएगी एक्स की वैल्यू? देखो यहाँ पर मैं इसको कट कर देता हूँ, ये 8 टाइम्स कट जाएगा, ये मेरा 5 टाइम्स कट जाएगा, ये मेरा कट जाएगा 13 और ये मेरा कट जाएगा 9 टाइम्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 8x/5 प्लस 13x/9 इज इक्वल टू 959। क्या इतना सबको क्लियर है? अब यहाँ पे एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो नीचे आएगा आपका 45, यहाँ पे आ जाएगा आपका 72x और यहाँ पे आ जाएगा आपका 65x। क्या इतना सबको क्लियर है? एलसीएम लिया मैंने और यहाँ पे 959 आपका लगा हुआ। नेक्स्ट स्टेप में आप इसको यहाँ पर भेज दोगे और इन दोनों को प्लस करके नीचे लिख दोगे। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप कट कर लो, ये आपका कट जाएगा 7 टाइम्स। तो यहाँ से आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 × 7। कितना हो जाएगा? 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 315। तो ये आपकी आ गई 315 एक्स की वैल्यू। बहुत ईजी था, 315 अगर आपकी एक्स की वैल्यू आ गई तो आप इजीली यहाँ पे एक्स रख के इसको भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे को यहाँ पे 4 में से ये 3 को माइनस करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ 18n, अंदर है मेरे पास 26 और एक्स की वैल्यू आई है 315/18 प्लस 15। इसमें से मुझे माइनस करना है 10n 16/10 इंटू 315, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमारी 315 है, प्लस 25। क्या इतना सबको क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको आप काट लीजिए, ये आपका कट जाएगा 9 टाइम्स, ये आपका कट जाएगा 13 टाइम्स। अब ये देख लीजिए 9 से कटता है क्या? बिल्कुल कटता है। ये आपका आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45। ये भी आपका कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा 2 टाइम्स, ये आपका 5 से कट जाएगा 63 और ये आपका आ जाएगा 8। अब आप इसको मल्टीप्लाई करके 15 प्लस कर दो, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके 25 प्लस कर दो। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 470 माइनस 10n और ये आ जाएगा आपका 529 और ये आपके बराबर होगा 760,800। यहाँ पे आपको गिवन है इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब आप इसको और सॉल्व कर लो, यहाँ से आपकी n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से आपकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देगा 3170 और ऊपर आपका लिखा हुआ है 760,800। अब आप इसको कट कर लीजिए, ये आपको दे देगा यहाँ पे 24 और एक यहाँ पे 0 आ रहा है, ये 0। तो n की वैल्यू आपकी आ गई 240। यहाँ तक सबको समझ में आया n की वैल्यू कैसे निकाली अपन? बिल्कुल बेसिक से बताया आपको, स्टेप बाय स्टेप चलें। हो सकता है आपको थोड़ा लंबा लग रहा हो, पर मैं अगेन वही बोलूँगा, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है, वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ क्लोई एंड वर्साचे परफ्यूम सोल्ड। अब देखिए हमने यहाँ पर ये जो एन है इसको फाइंड आउट क्यों करा? इसको फाइंड आउट करने का ये रीज़न था, हमारे को यहाँ पे टोटल नंबर का डिफरेंस पूछ रहा है। किसके बीच में डिफरेंस पूछ रहा है? क्लोई और वर्साचे का। अब देखो क्लोई और वर्साचे का यहाँ पे नंबर कितना है, ये देख रखा है क्लोई और ये लिख रखा है आपका वर्साचे। कितने का है? 4n का आपका डिफरेंस है। अगर आपको n की वैल्यू नहीं पता होगी तो आप यहाँ पे 4n की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
तो अगर आपने n की वैल्यू यहाँ से निकाल ली 240, तो आप 4 को इजीली 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आएगा आपका 960। 960 विल बी द राइट आंसर। तो कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन? उम्मीद करता हूँ ये DI से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अभी बने रहिए मेरे साथ। अब आपके सामने आ रहा है इस DI का थर्ड क्वेश्चन। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। बेसिक्स में आपको पूरे सिखा चुका हूँ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाइए। अगर आप इस लेवल्स की DI करेंगे तो आपके सारे डीप कंसेप्ट बाहर आएंगे। जितने भी डीप कंसेप्ट आपके मेंस लेवल DI में लगते हैं वो सारे आप इस DI की सीरीज से सीखेंगे, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा। जितने भी आपके मेंस के एग्जाम आगे आने वाले हैं, आपको मेंस की DI बहुत ईजी लगने लगेगी अगर आप इस सीरीज को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़िए। मिलते हैं इसी तरह की DI के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।